दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा एक छोटे से आइडिया से ही होती है और फेमस मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com की शुरुआत भी कुछ इस तरह ही हुई थी। दरअसल फेमस एंटरप्रेन्योर अनुपम मित्तल की मुलाकात जब लोगों की कुंडलियां मिलाने वाले एक पंडित जी से हुई तो अचानक से उनके मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना इस पूरे प्रोसेस को इंटरनेट से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया जाए। और इस तरह इस छोटे से आइडिया से उस फेमस ऑनलाइन वेडिंग और मैच मेकिंग सर्विस शादी.com की शुरुआत हुई, जिसने पूरी मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। हालांकि दोस्तों शादी.com और उसकी मेन कंपटीटर भारत मैट्रिमोनी की शुरुआत लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन फिर भी शादी.com बेहद तेजी से अपने सभी कंपटीटर्स को पीछे छोड़ते हुए साल 2008 में वर्ल्ड लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट बन गई। दोस्तों आज शादी.com इंडियन मैच मेकिंग इंडस्ट्री के 40% शेयर को होल्ड करती है और इसकी मैरिज सक्सेस स्टोरीज 5 मिलियन के चौंकाने वाले आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादी.com की इस जबरदस्त सफलता का राज क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जो शादी.com को उसके कंपटीटर्स से अलग बनाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एंटरप्रेन्योर अनुपम मित्तल ने शादी.com को साल 1997 में उस समय शुरू किया था जब भारत के अंदर ज्यादातर लोग इंटरनेट का मतलब तक नहीं जानते थे। ये वो समय था जब भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही थी और धीरे धीरे करके लोग इंटरनेट के बारे में जान रहे थे। दोस्तों अनुपम मित्तल जो कि अभी हाल ही में शार्क टैंक इंडिया में नजर आए थे, उस समय वो अमेरिका में रहकर माइक्रो स्ट्रेटजी नाम की एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे। हालांकि दोस्तों उनकी जॉब में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर रोज एक ही काम करके वो बोर हो गए थे और इसीलिए वो इंडिया वापस आकर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इत्तेफाक से दोस्तों एक दिन वो अपने पिता के साथ उनके ऑफिस में बैठे हुए थे और उसी वक्त उनकी मुलाकात लोगों की कुंडली मिलाने वाले एक पंडित जी से हुई। असल में दोस्तों वो पंडित जी अनुपम के लिए कुछ रिश्ते लेकर आए थे। उनसे मिलने के बाद अनुपम को पता चला कि वो किस तरह घर घर जाकर लोगों के रिश्ते करवाते हैं। अब दोस्तों बात ये थी कि अनुपम को उस समय शादी नहीं करनी थी, तो वे उनसे किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहते थे और अचानक से उसी वक्त उनके मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल उन्होंने सोचा कि आमतौर पर ट्रेडिशनल तरीके से लोगों को सिर्फ 20 से 25 रिश्तों का ही ऑप्शन मिल पाता है और उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करके लोगों को शादी करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्यों ना इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन बनाकर लोगों के लिए रिश्तों के अनलिमिटेड ऑप्शन खोल दिए जाएं। दोस्तों ये आइडिया उनके दिमाग में ऐसा चिपका कि इसकी खातिर उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी और भारत वापस लौट आए। इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए साल 1997 में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और सगाई.com नाम की वेबसाइट को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लॉन्च कर दिया। दोस्तों अनुपम चाहते थे कि उनकी मैट्रिमोनियल वेबसाइट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट में से एक हो और इसलिए उन्होंने इस वेब पोर्टल को बनाने में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। दोस्तों कई साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार अनुपम का ये एक्सपेरिमेंट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा, जिसके बाद साल 1999 में उन्होंने इसका नाम सगाई.com से बदलकर शादी.com कर दिया। हालांकि दोस्तों इस नाम को हासिल करने के लिए भी उन्हें अच्छा खासा अमाउंट चुकाना पड़ा था, क्योंकि इस डोमेन को पहले से ही किसी ने खरीद रखा था और दोस्तों वो बड़ी ही मुश्किल से एक बड़ी कीमत पर बेचने के लिए इसे राजी हुआ था। दोस्तों अनुपम का ये कहना था कि उनको ये डोमेन किसी भी कीमत पर चाहिए था, क्योंकि ये नाम उन्हें सगाई.com के मुकाबले कहीं ज्यादा मार्केटेबल लगा। और दोस्तों इस तरह कई सारी मुश्किलों और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के बाद शादी.com का इस दुनिया में शुरुआत हुआ। दोस्तों कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि शादी.com आखिर काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। दोस्तों शादी.com एक बड़ा ही सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी इंसान आसानी से अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले वेबसाइट पर साइन अप करना होता है, जहां यूजर को अपने फोटोज अपलोड करके अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, उम्र, रिलीजन, कास्ट, हाइट, क्वालिफिकेशंस और ऑक्यूपेशन भी फिल करने पड़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हर एक यूजर से उसकी चॉइस और इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, यानी उन्हें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर प्लेटफॉर्म हर एक यूजर के लिए परफेक्ट मैच खोजता है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि इन सभी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फोटोज है, क्योंकि कोई भी यूजर जब अपने लिए कोई मैच ढूंढता है तो सबसे पहले उसकी नजर फोटोज पर ही जाती है। और दोस्तों इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वेबसाइट पर अपलोड किया जाने वाला कोई भी फोटो हार्मफुल कंटेंट या फिर कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। यहाँ तक कि दोस्तों इसके लिए एक खास टीम भी बनाई गई है जो अपलोड किए जाने वाले हर एक फोटो को रिव्यू करके ये श्योर करती है कि वो फोटो वेबसाइट के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। दोस्तों शुरुआत में जब यूजर्स अपने फोटोज को अपलोड करते थे तो उन्हें प्रोफाइल पर एक्टिवेट होने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता था, क्योंकि पहले ये काम पूरी तरह मैनुअल था। लेकिन आज शादी.com के पास कई ऐसे ऑटोमेटेड फीचर्स मौजूद हैं जो कि फेक प्रोफाइल्स, जेंडर मिसमैच और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को तुरंत ही डिटेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों इसी तरह के ऑटोमेटेड फीचर्स की वजह से ही वेबसाइट पर फोटो स्क्रीनिंग का टाइम 95% तक कम हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब करके शादी.com को फायदा कैसे होता है, आखिर वो पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शादी.com का रेवेन्यू मॉडल बहुत ही सिंपल है
वो यूजर्स को अपनी प्रीमियम मेंबरशिप के अलग अलग प्लान बेचते हैं। दरअसल इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना फ्री है, जिसके चलते लोग यहाँ अपनी प्रोफाइल बनाकर बिना कोई पैसा खर्च किए अपनी पसंद का मैच ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैच ढूंढने के बाद उस व्यक्ति से कांटेक्ट करने के लिए उन्हें प्रीमियम मेंबरशिप लेनी ही पड़ती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि शादी.com पर करीब 12 से 15 हजार नए यूजर्स हर रोज साइन अप करते हैं। तो ऐसे में कन्वर्जन रेट समय के साथ लगातार बढ़ता ही जाता है और यही वजह है कि इस सिंपल से रेवेन्यू मॉडल को फॉलो करके आज शादी.com की नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों, एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसे तो कई वेबसाइट आए और गए, लेकिन शादी.com में ऐसा क्या खास था कि उसने इतनी जल्दी सक्सेस पाली। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक चीज जो शादी.com को उसके सभी कंपटीटर से अलग बनाती है वो है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दरअसल कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए शादी.com ने न्यूज़पेपर और टीवी में एडवर्टाइजमेंट रन करने से लेकर डिजिटल मार्केटिंग का सहारा भी लिया। दोस्तों, ये कंपनी समाज में फैली शादी और दहेज से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह की पहल भी करती रहती है, जिससे इसका फ्री में एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, ये अपने कैंपेन्स के जरिए चाइल्ड मैरिज, डाउरी डेथ और विमेन एम्पावरमेंट जैसे सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाने का भी काम करती हैं, जिसकी वजह से इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, साल 2012 में दहेज उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शादी.com ने एंग्री ब्राइड्स नाम का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया गेम लॉन्च किया था, जिसको 35 देशों के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा दहेज की वजह से होने वाली मौतों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कंपनी अपनी वेबसाइट पर डाउरी कैलकुलेटर नाम के फीचर को लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों, जब भी हम इस फीचर को यूज करते हैं तो ये कैलकुलेटर लोगों के उनकी क्वालिफिकेशंस और कमाई के आधार पर उन्हें मिलने वाले दहेज की कीमत बताने का वादा करता है। लेकिन लोग जब अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये लोगों को उनके दहेज की कीमत दिखाने के बजाय उन्हें दहेज से होने वाली मौतों का आंकड़ा दिखाता है। दोस्तों, इस तरह के कैंपेन्स रन करने से लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ती ही है, साथ ही ब्रांड का अच्छा खासा प्रमोशन भी हो जाता है। दोस्तों, इस सब के अलावा सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बने रहने के लिए शादी.com समय समय पर डिफरेंट कैंपेन्स भी रन करती रहती है। जहां दोस्तों कुछ समय पहले जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे को हाईलाइट करके चलाया गया उनका फास्ट फॉर हर नाम का कैंपेन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस कैंपेन को सोशल मीडिया साइट्स पर 78 मिलियन से ज्यादा इम्प्रेशंस, यूट्यूब पर 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज, फेसबुक पर 20,000 शेयर्स और ट्विटर पर 6,500 से भी ज्यादा रिट्वीट्स मिले थे। इसी तरह दोस्तों, साल 2019 के दौरान वैलेंटाइन डे को शादी.com के द्वारा चलाया गया वो एक बात कैंपेन भी काफी ज्यादा ट्रेंड किया था, जहां लाखों कपल्स ने सोशल मीडिया साइट्स पर इस हैशटैग को शेयर करते हुए अपनी उस एक बात के बारे में बताया जो उन्हें उनके लाइफ पार्टनर्स के साथ हमेशा जोड़ी रखती है। और दोस्तों, इस तरह के कैंपेन्स चलाने का शादी.com को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरी मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री में आज उनके जैसी ब्रांड अवेयरनेस और किसी की नहीं है। दोस्तों, हम जब भी कोई नया स्टार्टअप या नया बिजनेस खोलते हैं तो हम सभी को शुरुआती दिनों में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ऐसे ही कुछ चैलेंजेस फेस किए अनुपम मित्तल ने भी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि शादी.com को उस समय लॉन्च किया गया था जब लोग इंटरनेट के बारे में भी ठीक से नहीं जानते थे और यही वजह थी कि शुरुआत में इस कंपनी को अपनी पहचान बनाने, लोगों का ट्रस्ट जीतने और मार्केट में अपने पैर जमाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, उस समय लोगों की मेंटालिटी ही कुछ ऐसी थी कि वो इस तरह की चीजों पर ट्रस्ट नहीं करते थे। दोस्तों, इस कंपनी के फाउंडर अनुपम मित्तल ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को बताया था कि शुरुआत में शादी.com की वजह से वो कर्जे में डूब गए थे, लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी मेहनत और लगन से उन्होंने शादी.com को भारत की लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना दिया और आज ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में से एक माना जाता है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।